काली रात थी। झील पर भयानक तूफान उठ चुका था। विशाल लहरें छोटी सी नाव को निगलने के लिए उठ रही थीं और ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ समय पहले तक सब कुछ शांत था। एक युवक अपनी नई नई शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ इसी झील को पार करके घर लौट रहा था। संध्या की रोशनी पानी पर चमक रही थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और दोनों के दिलों में नए जीवन की खुशियां थीं। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घिर आए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते शांत झील भयानक तूफान में बदल गई। लहरें इतनी ऊंची उठने लगीं कि छोटी सी नाव उनके बीच खिलौने की तरह डगमगाने लगी। पानी नाव के अंदर आने लगा और हर लहर मौत का संकेत लग रही थी। युवती का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि शायद वे अब दूसरी तरफ कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी पल है। लेकिन उसका पति, एक योद्धा, बिल्कुल शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न घबराहट थी न बेचैनी, मानो तूफान का उससे कोई संबंध ही ना हो। क्या तुम पागल हो? नाव डूब सकती है और तुम्हें डर भी नहीं लग रहा? उसने बिना कुछ कहे अपनी तलवार में आन से निकाली। फिर उसने तलवार को धीरे धीरे अपनी पत्नी की गर्दन के बिल्कुल पास ले आया, इतनी पास कि बस एक पतली सी दूरी रह गई। अब बताओ क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब बताओ क्या तुम्हें डर लग रहा है? कुछ पल के लिए युवती ने उसकी ओर देखा, फिर अचानक वह हंस पड़ी। उसके चेहरे से डर जैसे गायब हो गया। नहीं, क्योंकि तलवार आपके हाथ में है। मुझे पता है आप मुझसे प्रेम करते हैं। फिर उसने शांत स्वर में अपनी पत्नी की आंखों में देखते हुए कहा, बस यही मेरा उत्तर है। जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है, वैसे ही मुझे ईश्वर पर भरोसा है। यह तूफान भी उसी के हाथ में है। यदि हम बच गए तो अच्छा, और यदि नहीं बचे तब भी अच्छा। जब जीवन की आंधियां उठती हैं, तब डरने की नहीं, विश्वास रखने की जरूरत होती है।